प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम, मेरा प्यार भरा जय मसीह की। हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हम सबको ये फिर से अवसर दिया मेरे अजीजों कि हम साथ मिलकर के इबादत करें। ये उसका फजल है कि हम रात भर मीठी नींद सोते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त मैं अपने बड़े भाई अखिल सिंह के साथ, जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मौसा जी के बेटे हैं, उनके साथ में हूँ। मुरादाबाद में मुझे आने का मौका दिया। मैंने सोचा क्यों ना रास्ते से गुजरते गुजरते अपने बुज़ुर्गों से मिला जाए, अपने बुजुर्ग मौसा से मुलाकात करूं। मैं शुक्रगुजार हूं और धन्यवादित हूँ परमेश्वर का। आप सबकी दुआओं का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने जो है दुआएं मांगी और मैं सुरक्षित कल रात को 11 बजे आ सका। थोड़ी हिम्मत नहीं थी मगर फिर भी कोशिश करी कि नहीं, खुदा की काम करना है, इबादत करनी है। मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ। हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे, नए सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैं भाई अकिल से गुजारिश करूँगा कि आप ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य दयालु परमेश्वर प्रभु जी, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता। अपनी देह, अपनी आत्मा और अपने प्राणों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु जी। और बड़े धन्यवाद के साथ खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु विनती करते हैं मेरे पिता कि प्रभु जी हम जानते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, जो संसार इस समय खुदावंद हाहाकार में है, परेशान है, दुखी है प्रभु जी। ऐसे वक्त में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा मेरे पिता। अपने पंखों के तले प्रभु जी एक मुर्गी के समान मेरे पिता परमेश्वर जैसे अपने बच्चों को वो संभालती प्रभु, तूने हमें संभाला है। बड़ा धन्यवाद करते मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु जी कि तू हर पर प्रभु जी अपनी नेक निगाह हम पर बनाए रखे है मेरे पिता। हमारी विनती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना काल में प्रभु जी सुबह अपने घरों को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर मेरे पिता परमेश्वर और तेरे निमित्त प्रभु जी अपने घुटनों पर हैं मेरे प्रभु जी, मेरी विनती है खुदावंद एक एक के हृदय की पुकार को सुन लेना मेरे प्रभु और होने देना मेरे पिता परमेश्वर। आज उनकी मांगी गई हर एक चीज़ मेरे पिता परमेश्वर जो उनके हृदय से निकलती है मेरे प्रभु जी, चाहे प्रभु वो एक आह हो, चाहे प्रभु जी वो एक पुकार हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सब कुछ तेरे चरणों के पास मेरे प्रभु जी ग्रहण योग्य हो जाए। होने दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज हर एक की इच्छा पूरी होने पाए और मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुरूप प्रभु जी और जैसा तूने उसके लिए ठहराया मेरे खुदावंद पूरा होने पाए। मेरी विनती मेरे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ हो, हर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसे तू अपने निमित्त लेकर आना चाहता है। मेरी विनती मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, पूरी प्रार्थना को अपने हाथों में ले और पूरे प्रार्थना के संचालन के दौरान प्रभु गीतों का गाया जाना और प्रभु जी वचन का प्रभु जी बांटा जाना और खुदावंद पिता परमेश्वर उन सुनने वाले कानों को तैयार करना प्रभु जी, और प्रभु जी उस ग्रहण करने वाले मन को तैयार करना, ताकि मेरे पिता परमेश्वर जब तू आए और खटखटाए प्रभु जी, वह हर एक हृदय का प्रभु जी द्वार तेरे लिए खुल जाए और मेरे पिता आज से तू उनके घरों में और उनके मनों में वास करने वाला हो सके। मेरी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए और खुदावंद प्रभु जी तमाम पासबानों के लिए मेरे खुदावंद तू सब के साथ हो और हमारे भी साथ हो। ये प्रार्थना प्रभु जी तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होके मांगता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रगुजार है। मैं फिर से एक बार परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे साथ भाई अखिल सिंह है। प्रोफेशनली ही इज़ अ टीचर और पढ़ाते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उनके साथ मुझे संगति करने का मौका मिला है। परिवार के साथ मैं इस वक्त में मुरादाबाद में हूँ। मैंने सोचा जो मैंने वेकेशन लिया है पूरा इंजॉय करके जाऊँ, अपने लोगों में मिल लूँ। मैं शुक्रगुजार करता खुदा सफ़रों को मुबारक कर रहा है और बस एक आध दिन में मैं देहरादून फिर से पहुंचने वाला हूं। अपने चर्च से फिर से लाइव होऊंगा बराबर, तो आप लोग दुआ में याद रखें। आइए हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मती इंजील मेरे साथ निकाले खुदावन के मुबारक कलाम से, मुकद्दस मती रसूल की इंजील, उसका 21 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर के 32 पद तक हम लोग मनन करेंगे। Gospel according to St. Matthew chapter 21 verse 28 onward। मत्ती की इंजील 21 अध्याय 28 पद से।
खुदा कलाम में ऐसा लिखा है मेरे अजीजों, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शन देते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बड़ी बरकत हो। मेरे अजीजों, आइए खुदा के कलाम को समझने के लिए खुदा से बरकत मांगते हैं, पाखरू चाहते हैं कि हमसे बात करें। आए खुदा, हमेशगी के बाप, हमारी जिंदगियों को चलाने वाले खुदावन, इन सांसों को फूंकने वाले खुदावन, बड़े डरते और कांपते हुए बाप आसमानी आपके कदमों में आते हैं। थोड़ी देर बड़े रहस्यात्मक वचन को सुनना सीखना मांगते हैं। ए पाखरू, हमें मदद करें। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस, एंड थ्रू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। द सीक्रेट्स, जो रहस्य हैं, उन्हें हम सीख सकें, अमल में लाएं। आपका शुक्र करें। सारी बातों में आपको आदर देते, प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में एक बात यहां पे लिखी है। वचन कहता है, तुम क्या सोचते हो। प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देकर बात कर रहे, एक पैराबल है, ये दृष्टांत है जो बात कर रहे हैं मुझसे, आपसे कह रहे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, 2 बेटे हैं, और जिन दोनों बेटों में बाप ने काम सौंपा है कि जाओ दाख की बारी में काम करो, मगर जो पहला बेटा है उसने रिफ्यूज तो किया, मगर फिर भी वो पछता करके, नहीं पापा ने कहा है मैं जाके काम करूंगा। मगर दूसरे ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मेरा जीजो, बुड़बुड़ाहट जो है, मरमरिंग जिसे बोलते हैं, शायद खुदा को पैदाइश से पसंद नहीं है। मैं समझता हूं मेरे खुदावन को 2 टूक बात अच्छी लगती, यस एंड नो। और कोई पिता नहीं चाहेगा कि वो उसका बच्चा आज्ञा को ना माने। हर बाप का ये व्यवहार है, हर बाप का ये नेचर है, या तो भैया शराफत से मान जाओ, नहीं तो डंडा उठाएंगे। हमारे घर में बच्चे हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, सारे काम करते हैं, मगर ये चाहते हैं कि उनका जीवन जो है वो आशीषमय जीवन हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, हम उसका धन्यवाद और उसकी महिमा करें। मेरे जो खुदा कलाम एक बात को मुझसे आपसे कह रहा है। 2 बेटे हैं, दोनों को काम सौंपा गया, मगर बाद में जो है एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जाना। मगर मेरे जो खुदा का वचन मुझसे आपसे एक बात तो कहता, वचन कहता है कि उसने ये सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं ना करूं। कलाम कह रहा है यहां पर, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पहले से कहा उसने। तो दूसरों क्या कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, साफ मना कर दिया।
परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। एक ने मना करा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर फिर भी चला गया। मगर दूसरे ने क्या करा, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। गुस्सा हो गया। मेरा जो वचन कुछ एक रहस्यात्मक बात कर रहा है मुझसे, आपसे। खुदा जो दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदाबंद है, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। कह रहा है, जब खुदा का मैसेज तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे चीजों, हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतना सुसमाचार प्रचार किया जाता है, इतनी बातचीत की जाती है रोजाना, अगर शायद फिर भी हम किसी और ट्रैक पे ही चल रहे हैं। कहता है, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उसने कहा, पहले ने। किसने इच्छा पूरी करी? बाइबल कहती कि पहले वाले ने जो है इच्छा पूरी की है। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उत्तर दिया, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये बात बार बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। एक दिन मैं गिरजे में राहब वेश्या के ऊपर प्रचार कर रहा था। राहब ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। राहब ने 10 मूसा की आज्ञाओं को नहीं माना। राहब कभी शायद उसको ये परमिशन, अभी भी जूडाइज्म में और मुस्लिम इस्लाम में लेडीज को परमिशन नहीं है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े या दुआ करें। चर्चेस तो खुले हैं लेडीज के लिए, मगर वहां नहीं है। राहब कभी भी जेरूशलेम के मंदिर में नहीं गए, बिकॉज शी वॉज प्रोफेशनली प्रोस्टिट्यूट। और मेरे अजीजों, कलाम ऐसा बताता है कि मगर उसने सुना था कि इजराइलियों का खुदा बहुत सामर्थी है और वो छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। उसने बात सुनी थी। और जब यरीहो में जब ये 2 लोग, इजराइल लोग भेजे जाते हैं कि जाके पता लगाओ कि क्या चल रहा है वहां, तब जो है ये उनको छुपा लेते हैं। राहब कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम खुदा के लोग हो और खुदा जो है अब जो है यरीहो को खत्म करने पर है। और वहां पे ऐसा लिखा है कि जो राहब का जो घर है, राहब का घर शहर पना पे है। अगर फौज चढ़ाई करेगी तो जो सबसे पहले रास्ते में आएगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, उसके घर परिवार को सब में आग लगा देगी, खत्म कर देगी। राहब डरती थी और उसने कहा कि तुम मुझसे वायदा करो कि जब तुम अपनी फौजों को लेकर आओगे तो मेरे घराने को छोड़ दोगे। और तब वो कमर की एक रस्सी को निकाल करके कहते हैं कि जब हम यहां से गुजरे तुम ये रस्सी अपनी खिड़की से लटका देना, ये हमारे चिन्ह होगी। मेरे जी, तो हम क्या सोचते हैं कि शायद हमारा बहुत वचन पढ़ना, बहुत खुदा के साथ हर समय बाइबल में लगे रहना, बहुत मसीह गीतों को सुनना है, शायद यही खुदावंद को पसंद है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कह रहा है कि हम आज्ञा कैसे मानते हैं, कैसे खुदा के साथ चलते हैं। परमेश्वर के साथ चलना, उसकी संगति में चलना, उसके वचन पे चलना, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहब ने सिर्फ सुना है। इजराइल खुदाबंद बहुत सामर्थ्य उनके लिए लड़ता है। उसने लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया था। उसने बस सुना भर है और उसने विश्वास किया, मगर आज्ञाकारिता, बट एक्शन में फेथ ला करके उसने कहा। अगर वो कहती मैंने सुना तो है मगर मैं छुपाऊंगी नहीं इन लोगों को, क्योंकि मुझे तो जेरिको का राजा मरवा देगा, मेरे पूरे खानदान को मरवा देगा। उसने कहा नहीं, खुदा बड़ा है,
मेरे जो वचन एक बात तो कहता है कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले स्वर्ग में होंगे। जकई की जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ है। जकई भी अपनी जिंदगी में जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आगे तो कहता है, आज मैं अपनी संपत्ति का 4 गुना फेर देता हूं, क्योंकि उसने समझ लिया यही है सामर्थी परमेश्वर। अगर मैंने किसी से अन्याय करके ले लिया, उसको 4 गुना फेर देता हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मुझसे आपसे इस बात तो कहता है कि हम कैसे क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने पीछे भी प्रचार किया था, अभी 2-3 दिन पहले मैं बोल रहा था, अलग अलग अभी मैं टूर पे निकला हूं ना, अलग अलग जगह घूम रहा हूं, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, खुदा का बड़ा शुक्र है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश में हूं इस वक्त में, यूपी में, ना तो कहीं बाजारों में, ना घरों में, ना खेल के मैदानों में, कहीं लग ही नहीं रहा कि कोई कोविड नाम की कोई चीज भी है। यहाँ स्कूल भी खुले हुए हैं। यहाँ तो मैं देखा यूनिफॉर्म पहने बच्चे, शायद मैं समझ 9-10 के ही होंगे, मगर खुले हैं स्कूल, सब बड़े स्मूथली चल रहा है। इतना मास्क वास्क भी नहीं लगाए हैं लोग। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रिकॉशन ना ले, प्रिकॉशन बिल्कुल ले, सावधानी पूरी बरतें, कोशिश करें इन्फेक्शन ना ही लगे तो अच्छा है। मेरे अजीजों, वचन इस बात को कहता है कि फेथ कैसा है हमारा। अलग अलग लोगों से मिला तो मैं देखा बड़ी तैयारियां हो रही हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं, कुछ तैयारी हुई, साहब हम केक बेक कराने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मेरा अजीजों, बहुत अच्छी बात है कि हम सब तैयारी करें। क्या केक बनाना हमारा क्रिसमस है? क्या पर्दे लगाना हमारा क्रिसमस है? घर में व्हाइट वॉश कराना ये क्रिसमस है? अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना क्या है क्रिसमस? आने वाला बड़ा दिन कौन सा बड़ा दिन है? हम बहुत तैयारी करें और उसको ना माने, उसकी बातों पे ना चले। मेरे जीसो, खुदा गुस्सा करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां बाब पढ़े तो उसमें वहां पर ऐसा लिखा है, 10 आज्ञाओं का जिक्र है वहां पर, कि तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना। आप खुद पढ़िएगा। आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा माननी है। हमने सब कुछ करा, और देखिए इस पाक कलाम पे नहीं चले तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। देखिए आपके पास भी बाइबल है, मेरे पास भी बाइबल है। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें वचन को, मेरे हाथ में जो बाइबल है, जो टॉप का कवर है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। फिर अंदर देखें तो आपको ये अंदर से, अगर मैं बाइबल खोलूं तो जो बॉर्डर है इसका ये रेड कलर का, और अब मैं इसको वचन को खोल दूं तो ये व्हाइट हो गया, ठीक। ब्लैक, रेड, देन व्हाइट। आप सोचे क्या क्या मतलब है? अगर ये वचन जीवन के बाहर है तो ये काला है हमारी लाइफ। ये जो ब्लैक है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम शायद अंधेरे में ही चल रहे हैं। अब ये मैंने इसकी जिप खोली, जिप खोलते ही देखिए यहाँ ग्रीन भी किया जा सकता था कलर, येलो भी कर सकते थे, कोई सा भी कलर लिया जा सकता था, ग्रे भी हो जाता, मगर रेड किया क्योंकि सिंबल है कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू का रंग जो है वो लाल है। यूं तो ये खतरे को दर्शाता है, मगर एक बात यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि इस बाहरी अंधकार में
जब हम चलते हैं, उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा जीवन जो है क्या हो जाता है, ऐसा श्वेत हो जाता है। देख रहे हैं आप कितनी लाइट बढ़ गई। मेरे अजीजों फिर से देखें, अगर हम वचन से बाहर हैं तो जो ब्लैक कलर जो सिंबल है वो हमें ये प्रेजेंट करता है कि हम जो हैं परमेश्वर के वचन से बाहर होने की वजह से अंधकार में जीवन जी रहे हैं। दिस इज अ ब्लैक साइड। जब यीशु मसीह को हमने सुना, उसके बारे में जाना और उसके लहू से धोए गए तो ये लाल हो गया रंग। खुदावंद यीशु मसीह का लहू लाल है, और जब उस लहू से हम नहा गए, शुद्ध किए गए, तो परमेश्वर ने हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन में ऐसा प्रकाश भर दिया, व्हाइट। और ये जो काले काले अक्षर मोतियों के समान हमारी जिंदगी में फिर गए और हमारा जीवन सुख में और शांति में अपना आप हो जाएगा। एंड यू विल गेट सेटिस्फैक्शन। मैं अभी भी पिछले दिनों में एक फेज को आपसे शेयर कर रहा था जो गौतम बुद्धा ने कही, अटैचमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स एंड पेन। जो अटैचमेंट है वो हमारे जिंदगी में रूट कॉज है सफरिंग्स का, उन तकलीफों का, उन पीड़ाओं का जो कि हम फेस करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ प्रभु का वचन मुझसे आपसे कह रहा है, सुबह सुबह प्रभु का वचन मुझसे आपसे कह रहा है कि हमारा फेथ उसके ऊपर कैसा, हम कैसे उस पर डिपेंडेंसी है हमारी, हम कैसे उसके साथ चलते हैं। वो कहता है तुमसे पहले चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर उस जमाने घृणित थे। अभी टोल देना किसको अच्छा लगता, हर बार जरा सा चले फिर टोल आ गया, फिर चले फिर टोल आ गया, हजारों रुपए इसी में खर्च हो जाते हैं। जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनको ज्यादा देना पड़ता है, वो हमेशा खिसियाते होंगे, गालियां देते होंगे इन टोल बैरियर्स को। उस जमाने में बहुत सख्त है, क्योंकि शहर पना के चारों तरफ दीवारें हैं और टैक्स कलेक्टर बिल्कुल सामने बैठा है और उनसे ज्यादा जबरन पैसा लेता होगा। ये सब चलता था वहां पर भी, तो वो घृणित माने जाते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जगह के घर में जाते तो चेले खिसियाने लगते कि ये तो चुंगी लाने वाले घर जाके बैठ गया, ये तो पापी व्यक्ति है, ये तो अन्याय करके पैसा लेता है। और जगह भी कहता है कि मैंने जिससे अन्याय करके ले लिया उसको मैं आज 4 गुना फेर देता हूं। मेरे अजीजों, जिस दिन इस ब्लैक से हम बाहर आएंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहाएंगे, उस दिन हमारा जीवन खुल जाएगा मेरे प्रिय। उस दिन हमारे जीवन के अंदर प्रकाश आ जाएगा। खुदा बाप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े मेरे अजीजों। खुदा बाप चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदा बाप चाहते हैं कि हम उसकी बेटे और बेटियां कहलाएं। वी हैव टू बी टेक वेरी सीरियस एक्शन। देखिए, क्रिसमस है, बड़ा दिन है, न्यू ईयर, हम सब सेलिब्रेट, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ खूब अप्रिशिएट करें, मगर इस बार ये कोशिश करें कि वाकई जो दिल की चरनी में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो। इस बार खुदावंद यीशु मसीह शुड बी ग्रो इन आवर हार्ट। बढ़ने चाहिए ना, वहीं के वहीं नहीं, छोटे के छोटे। कलाम पढ़ें, दुआ करें। मैं आपको एक बात कहता हूं, जितना वचन पढ़ेंगे उतनी तसल्ली मिलेगी। किसी भी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, मगर आपको मेंटल से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम कहने पाएंगे तू महान ईश्वर है, भला है, उसी करुणा सदा की है। खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे, आशीषित करे, संभाले, उसका फजल हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा न करते यहीं पर वचन को रोकना मांगता हूं और अगले पद को पढ़ के खत्म करता हूं। यहाँ पे लिखा है 32वां पद कहता है, क्योंकि, बल्कि 31वें पद से पढ़ता हूं। मत्ती 21 और 31 पद में लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में होंगे। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वैश्याओं ने उसका विश्वास किया और वे ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि
उनका विश्वास कर लेते हैं। जो विश्वास करेगा वो असीम बरकत पाएगा। विश्वास के लिए एक बात खुदा का कलाम कहता है, मत्ती की इंजील 21 अध्याय 21 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोले हालेलुया। जो कुछ भी प्रार्थना में विश्वास से मांग लेंगे खुदा हमारे लिए कर देगा। भरोसा करें, अडिग भरोसा करें, कलाम पे चलें, वचन पढ़ते चले जाएं। मैं उम्मीद करता हूं खुदावंद आपको संभालेंगे, खुदावंद आपको असीम बरकतों से भरेंगे। और मेरी दुआ है ये आने वाला क्रिसमस आपके लिए असीम बरकतों को लाए, आने वाला न्यू ईयर आपकी जिंदगियों में बड़ी खुशहालियां दे। मेरी दुआ है। आइए दुआ मांगते, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। लेट अस प्रे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। वचन कहता है अपने तो उसे ग्रहण नहीं करते मगर दूसरों ने ग्रहण किया। मैं दुआ करता हूं बाबा आसमान, इस वक्त में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके कदमों में आता हूं कि आपने मेरे सफरों को मुबारक किया, मुझे बल ताकत सेहत इनायत करी। खुदावन पहले से बड़ा बेहतर किया, जिस्मानी कमजोरियां दूर की। मैं तेरा शुक्र करता हूं। आए खुदा अपना फजल कर। इस वक्त जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ हैं, मेरे साथ मेरे भाई, उनका परिवार मेरे साथ है बाबा आसमानी, खुदा बाप मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपना फजल कर दीजिए, ऐसा फजल जो कभी खत्म नहीं होता। ओ खुदावन आज का ये दिन, खुदावन बाइबल कहती है तू सिर्फ आज की रोटी मांग। आए खुदावन मैं आपसे गुजारिश करता हूं आज का दिन, आज की रोटी तू आज हमें दे बाबा आसमानी। खुदावन मैं दुआ करता हूं आज की बरकतें आज हमको दे। मैं दुआ करता बापा आसमानी आज का ये दिन बड़ा मुबारक दिन ठहरे बापा आसमानी। मैं दुआ करता बापा आसमानी तेरा ऐसा फजल हो जाए बापा आसमानी कि हम सब तेरी शुक्रगुजारी, तेरा धन्यवाद करें। खुदा बाप मैं दुआ करता बापा आसमानी, मैं जानता प्रभु बहुत से लोग बड़ी कठिनाइयों से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी। फाइनेंशियल तंगहालियां हैं, दिक्कतें हैं। यीशु पापा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पिता, एक एक पर प्रभु जी खुदावंद अपनी असीम बरकतों से को भर देना। गलती हमारी है खुदावंद, हमने प्रभु जी अंधकार में जिंदगी जी, इस वचन को नहीं पढ़ा, इस वचन के अंदर नहीं घुसे, तुझको नहीं ढूंढा, तुझको नहीं खोजा बापा, तुझसे दूरी बना के रखी बापा आसमानी। फसली ईसाई हो गए खुदावंद, गिरजे को पहला स्थान नहीं दिया प्रभु जी, चर्च की इंपॉर्टेंस नहीं समझी खुदावंद, घर में सोते रहे सबत के दिन में भी बापा आसमानी। हमारी गलतियां हैं बापा आसमानी। और खुदावन ये प्लान नहीं किया कि कैसे जिंदगी, प्रभु से परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगी बापा आसमान। ऐसा कैसे हो जाएगा खुदावन कि तू हमें सर्वाइवल न दे बापा आसमानी। हमारी गलती है बापा, हम क्षमा याचना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ बापा आसमानी, जिन घरों में तंगहालियां हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं खुदावन, बड़े बड़े कर्जे हैं, ओ खुदा बाप आप अपना फजल करना, ऐसी असीम बरकत दे देना खुदावन की तेरा अनुग्रह हो जाए। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तमाम खादिमों के लिए, बिशप साहब के लिए दुआ करता हूँ, हमारे पास्टर्स के लिए दुआ करता हूँ, रेवरेंड दिनेश के लिए दुआ करता हूँ खुदा बाप, सब खादिमों पर, उनके घरानों पर, उनकी कलीसियाओं पर तेरा बड़ा फजल हो जाए बापा आसमान। इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं प्यारे खुदावन यीशु नासरी के नाम में बापा आसमानी तेरे पाक रूह को अभी रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। आप पाक रूह को प्रभु जी रिलीज कर देता है यीशु के नाम में खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा भेज करके प्रभु जी उनके आटे के कनस्तर में प्रभु यीशु मसीह, उनके घर के फ्रिज में बापा आसमानी, उनके तेल और मैदा में बापा आसमानी, उनके चीनी पत्ती के डिब्बे में खुदावन तेरी पाक रूह उतर जाए यीशु नासरी। ये चीजें घटे नहीं प्रभु यीशु मसीह, उनके जो वॉलेट्स है, उनके जो पर्स है खुदावन, उनके जो खुदावन तिजोरिया है जहां जहां खुदावन अपने पैसे को रखते, खुदावन तेरा पाक रूह पहुंच जाए और खुदावन कभी घटी ना हो प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा बाप मेरा भरोसा है आपके ऊपर, आप हमारे लिए उत्तम कर देंगे पिता। ओ बापा पानी हमें विश्वास योग्यता में आगे बढ़ाए, हम कलाम पढ़ें, हम सीखें, उस पर डिस्कस करें, हम बातचीत करें। तेरा बड़ा शुक्र हो बापा आसमानी। खुदावंद हमसे बातचीत करना, अपने फजल में लेके चलना, बड़ी बरकत देना खुदावंद, और आसमानी बरकतों से भर देना प्यारे खुदावंद। मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्त में बापा आसमानी आप हमें संभालें, हमको सिखाएं, हमसे बातचीत करें और खुदावंद अपना फजल बना करके। मैं इस वक्त दुआ करता हूँ हमारे तमाम बुजुर्गों के लिए,
हमारे कलीसिया के तमाम बुजुर्गवार खुदावंद तुझमें महफूज बने रहें। बड़ी शुक्रगुजारी हो, ये आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए बरकतों का वाइस हो जाए, बड़ी आशीष हो खुदावंद, हम खुशी मनाएं, हम धन्यवाद करें, आपकी महिमा प्रशंसा करें पिता। हम सबके साथ हो, हमारे रहबर मददगार हो, हमें संभाले और बड़ी बरकत दे। पूरे दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, खास तौर से जो लोग अपनी ड्यूटीज पर निकल गए हैं, जो लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं, स्वर्गदूतों का घेरा उनके चारों तरफ लगा रहे और प्रभु जी बहुत आशीषें बरकतें हो खुदावन, सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौट के लाए आए प्रभु जी, और 2 पैसे कमा के घर में आने वाले हो पिता, मैं ऐसी गुजारिश करता हूं, दया कर दे, बड़ी बरकत दे, आसमानी बरकतों से भर दे और आशीषित कर खुदावन, जिस्मानी कमजोरियों को दूर करे। मैं खास तौर से दुआ करता हूँ भाई अकिल सिंह के परिवार में, जो मुरादाबाद में मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, उनके साथ संगति करने का मौका दिया 1-2 दिन का। खुदावन हम बहुत संगति करें, तेरी प्रशंसा करें, तो मुबारक करें, तेरा नाम ऊंचा करने वाले हम सबके साथ। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ करते, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, मेरे अजीजों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आप सबको मेरा प्यार भरा शालोम। खुदा में बने रहे, खुदा में बढ़ते जाएं। कल सुबह फिर से 8 बजे इसी जगह में ही मिलेंगे। मैंने बहुत से लोगों के सजेशंस देखे हैं, आप लोग और कमेंट करके बताएं कि मैं टाइम चेंज करूं या ठंडी में आपको बैठना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए खुदा ने मुझे तो बड़ा इस बात में जोश खरोश दिया है कि मैं संगति करता रहूं। आप लोगों के सजेशंस में चाहता हूं, मैं चाहता नहीं मेरी कलीसिया तकलीफ में रहे। आप लोग मुझे सजेस्ट करें, लिखें कि कितना मुझे टाइम चाहते हैं, जिस सबसे ज़्यादा जो रेशो होगा उसी हिसाब से फिर हम डिसीजन करेंगे। और जब तक के लिए खुदा आपको संभाले। कल सुबह 8 बजे फिर से हम आप सबके साथ संगति करें। गॉड ब्लेस यू। शेयर करें वचन को और दुआएं बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह के साथ।